हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर हैं आप लोग के डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीच में वीडियो काफ़ी ज़्यादा आ नहीं पा रहा था, तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है नीदरलैंड। भारत की बात करेंगे तो भारत रहा है 45th प्लेस पे। और टोटल कितनी इसमें कंट्रियाँ थी शामिल? तो टोटल 47 शामिल थी, जिसमें हमारा रैंक क्या है? 45 है। इसको जारी कौन करता है? तो मर्सर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, और इस बार इसका ये 15th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 15th। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ऐसा किया है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला आया था 3-2 से, इसको भी ध्यान रखें। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी आती है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें आता है LGBTQIA+। तो ये कम्युनिटी इसमें आती हैं। यहाँ पे आपका अल्फा लेस्बियन हो जाएगा। अगर गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो लेस्बियन बोलते हैं उसे। दूसरा है गे, बॉय के वाला होता है ये। तीसरा है बाईसेक्सुअल, दोनों की तरफ अट्रैक्ट होना। ट्रांसजेंडर, जेंडर चेंज करा लेते हैं। और क्वेयर क्वेश्चनिंग, जो कन्फ्यूज रहते हैं हम कौन से वाले हैं, गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर बॉयज़ की तरफ। एक है इंटरसेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं। एसेक्सुअल जो होता है ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ना तो मेल ना तो फीमेल की तरफ। तो इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी BWF रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो ये पहले स्थान पर पहुंच गई है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैडमिंटन के BWF रैंकिंग में भारत की कोई जोड़ी पहले स्थान पर गई हो। हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मलेशिया ओपन, कोरिया ओपन, स्विट्जरलैंड ओपन, इंडोनेशिया ओपन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप और एशियन गेम में भी इन लोगों ने गोल्ड जीता है। ये सारे जो ओपन होते हैं इन सब में इन लोगों ने जीता है। BWF की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ इसका? तो 1934 में। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा इसका कोलालमपुर, मलेशिया में। तो इतनी बातें ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में क्वांटम सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IIT BHU ने। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? क्लीन एनर्जी। और भारत का लक्ष्य कब तक है कि कार्बन जो इमिशन होता है इससे मुक्त होने का? 2070। हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है लद्दाख में। ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग यहाँ फोटो में, ये मुखौटा डांस इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लद्दाख में ही मिलेगा आपको हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। बात करेंगे मणिपुर की, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल गवर्नर है अनुसुईया उइके, और यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल है इम्फाल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुआ है? तो UK के बीच में हुआ है। इसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। CM हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID शुरू किया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। और वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे? तो ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। हाल ही में लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इसको हाल ही में किया है इजराइल ने। और इजराइल में इस समय वार चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के हमास ग्रुप के बीच में। और इजराइल से फंसे भारतीयों को लाने के लिए हम लोगों ने कौन सा मिशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया था। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ पर शुरू हुआ है? पंजाब में शुरू होता है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इसका उद्देश्य क्या है? तो नशे से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य रहेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये 2021 वाले हैं जो 23 में दिए जा रहे हैं। उसमें बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है अल्लू अर्जुन को। किसके लिए?
तो पुष्पा मूवी के लिए इनको मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करेंगे तो RRR को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री की बात करेंगे तो 2 लोग को मिला है, एक तो आलिया भट्ट है, दूसरी कृति सेनन है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिनी मूवी के लिए दिया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 64 प्लेस पर। पहले प्लेस पर अगर पूछे कौन था इसमें तो डेनमार्क था। इसको पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो नॉर्डलेयर करके है, वो इसको पब्लिश करता है। नासा ने किस क्षुद्रग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? साइकी। और CBI ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो चक्र 2 शुरू किया है। CBI की बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का फॉर्मेशन अगर पूछ ले कब हुआ था तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनियल नोबोआ। कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ। और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अभी तक के ये हुए हैं। इनकी उम्र इस समय मात्र 35 ईयर है। हाल ही में कटी बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया असम में। ध्यान रखें, कटी बिहू बोले, रंगोली बिहू बोले, सारे बिहू जितने भी होते हैं सारे असम के फेस्टिवल हैं। हाल ही में पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भारत में। ठीक है, और किसने किया है? तो भारत की ICMR ने। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इस इंजेक्शन का जो इफेक्ट रहेगा वो लगभग 13 सालों तक रहेगा। हाल ही में सखारोवा पुरस्कार 2023 किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है जीना महसा अमीनी ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं ईरान की ये रहने वाली हैं। और यह यूरोपियन यूनियन जो है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सखारोवा अवार्ड जो होता है। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पूछे तो ये 29 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है NCERT ने। NCERT की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन होता है 19 होगा यहाँ पे 1961 में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो हैं, हेड कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। हाल ही में अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो कितना है? तो 140 किलोमीटर्स की रेंज होने वाली है। और ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो ये बने हैं रघुवर दास। और इंद्रसेन रेड्डी कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा के। कहाँ के बने हैं ये? तो ये त्रिपुरा के बने हैं। और ये रघुवर दास कहाँ के बने हैं? तो ये उड़ीसा के। इसको ध्यान रखें। हाल ही में रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अशोक टंडन ने। वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप पर रहा है? तो रहा है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। इजराइल ने हमास के हमले के जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो चलाया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे स्वाद की खोज की है? तो अभी तक जितना फ्लेवर हमें मिलता था वो था 5 फ्लेवर, जिसमें कौन कौन होते थे? तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। उमामी बेसिकली इसको हम लोग खट्टा ही बोलते थे, जो कि किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। मशरूम ये उमामी स्वाद का होता है अपना। ग्रीन टी ये भी उमामी स्वाद का होता है। तो जो छठवां खोजा गया है वो कौन सा है? सेंसेशन। सेंसेशन यानी संवेदना। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है करिश्मा तन्ना को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल भारत की एकमात्र PSU कौन सी है? तो ये है आपकी NTPC। NTPC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1975 में हुआ
और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके CMD हैं गुरदीप सिंह। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इस बार इसका शुभंकर है जूही, जो कि एक हाथी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर को। और इस बार इसका जो थीम रहा है वो है मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और नीर महल जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है इस बार त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, राजधानी वहाँ की है अगरतला। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है इस बार? तो इसका अध्यक्ष है इस बार श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। इसका प्रेसिडेंट यानी है श्रीलंका। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है अपना देश इंडिया। कौन है? इंडिया है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में एशियन गेम में क्या जीता इन्होंने? तो गोल्ड मेडल जीता है। कितना दूर भाला फेंका इन्होंने? तो 88.88 मीटर। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने ही इसको क्यों लॉन्च किया? क्योंकि जो नीलगिरी तहर है, ये यहाँ पे दिख रहा है फोटो में, ये वहाँ का स्टेट एनिमल है और ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसको कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बात करेंगे तमिलनाडु की तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राजधानी वहाँ की है चेन्नई और गवर्नर वहाँ के हैं RN रवि। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 111 111 प्लेस पे है भारत। आउट ऑफ 125 कंट्रियाँ, 125 देशों में हमारा रैंक जो है 111, जो कि बहुत ही ख़राब है। वहीं पर अगर हम लोग अपने पड़ोसी देशों की बात करें, बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये है 81 प्लेस में, काफ़ी अच्छा स्थान है इसका। नेपाल की बात करेंगे वहीं पे तो नेपाल है 69 पे। और श्रीलंका की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो है 60 प्लेस पे। इनकी रैंक हमसे काफ़ी बेटर है। अच्छा मेन तो छूट ही गया, पाकिस्तान का भी रैंक हमसे बेटर है, 102 स्थान पे पाकिस्तान। तो ये 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, ये रैंकिंग है हमारा और हमारे पड़ोसी देश का। 125 में हम कितने स्थान पे? 111 पे। मतलब इसमें हम लोग को पाकिस्तान से भी खराब बताया जा रहा है। हाल ही में इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान यानी ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है। और भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो करुणा ऑपरेशन किसके लिए? म्यांमार में चलाया गया था। कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। दोस्त अभी तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप और उनकी मदद करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। गंगा चलाया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो 2 कंपनियों को मिला है, आंसर हो जाएगा डी। एक है इरकॉन, एक है रिट्स। ये दोनों ही कंपनियां रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इरकॉन का? तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। और दूसरा है रिट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। सरस्वती सम्मान 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शिव शंकरी को। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन तब अनाउंसमेंट हुआ था कि इनको मिलेगा और अब ये इनको मिल गया है। कहाँ की हैं ये? तो ये तमिल की हैं। कहाँ की हैं? तमिल की हैं। किसके लिए दिया गया है? तो इनके उपन्यास है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। कौन देता है सरस्वती अवार्ड जो होता है? तो के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा इसको दिया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1991 से। और पहला वाला अगर पूछ ले कभी किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को पहला वाला दिया गया था। इसको भी ध्यान रखें। और टोटल यह अगर बात करेंगे कितने भाषा में दिया जाता है, टोटल 22 भाषाओं में इसको दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है या दिया गया है? तो ये मिला है माइकल डगलस को। ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं और यह 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं, इसको भी ध्यान रखें।
और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। और वहीं पे पूछा जाए अगर कि राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है, तो ये है गोवा का। गोवा की बात करेंगे तो वहाँ की राजधानी है पणजी, पणजी भी बोलते हैं उसको, और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत गोवा के। अगर पूछा जाए गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस में, और इस बार इसका यह 5वां संस्करण है यानी एडिशन है। और भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया है। रोजगार प्रयोग नहीं होगा, ये प्रयाग होगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में। ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी हैं, तो यहीं पर लॉन्च हुआ है ये। विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 12 अक्टूबर को। और इस बार अच्छा सा थीम है इसका, लव योर आई एट वर्क। हाल ही में WHO ने किस पहल की शुरुआत की है, तो स्पेक्स इस पहल की शुरुआत किया है। WHO की बात करेंगे तो स्थापना इसका होता है 7 अप्रैल 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर मुख्यालय मिलेगा इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, जो कि G20 समिट में भारत में आए थे। और उत्तर प्रदेश ने राजकीय जलीय जीव किसको हाल ही में घोषित कर दिया है, तो गंगा डॉल्फिन। तो जो गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है उसको अपना जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल, स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और 2022 राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया जाएगा, उत्तम सिंह को। और यह एक म्यूजिशियन है और ये मध्य प्रदेश के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और हाल ही में ओडीआई में ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया, तो 9 अक्टूबर को। हाल ही में कहाँ के तांगसा कपड़े को जीआई टैग मिला है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। और हाल ही में मैरांग सुरंग की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो जम्मू और कश्मीर में हुई इसकी शुरुआत। हाल ही में जेएनयू ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है, तो ये किया है तंजानिया की सामिया सुलूहू हसन को। हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना कहाँ पर शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राजधानी है रायपुर और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पर शुरू हुई है, तो हुआ मोरक्को में। और मोरक्को की कैपिटल क्या है, तो वह है रबात। क्या है, रबात। विश्व कप में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा शतक के रिकॉर्ड को हाल ही में किसने तोड़ दिया, तो हिटमैन रोहित शर्मा ने इसको तोड़ दिया है। हाल ही में बंधन योजना कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में साउथ इंडिया बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं BS कुरियन। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वह है मुकेश अंबानी। पहले स्थान में भारत में कौन है, मुकेश अंबानी। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है, तो बिहार ने किया है। और अभी 2023 P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन होगा यशोभूमि पे। कहाँ पे, यशोभूमि। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। इस बार का इसका थीम अगर पूछ ले क्या है, तो इस बार का इसका थीम रहा है बिल्ड बेटर बोन्स। ये इसका इस बार थीम रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के करंट अफेयर का सेशन। यहाँ पर इसमें मैंने 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कवर किया है, जो इम्पॉर्टेंट बन रहे थे आप लोग के लिए, क्योंकि बीच में वीडियो का बहुत ज़्यादा आ नहीं पा रहा था मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए मैंने सारा एक ही में कंपाइल कर दिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आप लोग को, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।